आपको ये देखने से लग रहा है कि मटन करी है, लेकिन बिल्कुल ये मटन करी नहीं है। ये ओल की सब्ज़ी है जो कि बहुत टेस्टी बने थे और ये किसी भी नॉन वेज से कम नहीं थे। अगर आप एक बार बना के खा लीजिएगा ना तो आपको लगेगा कि वाह, नॉन वेज भी फीका पड़ जाएगा। और इसे मैं गरम गरम चावल के साथ इसे मैं बनाई थी और ये इतना टेस्टी लग रहा था खाने में ना कि आपको क्या ही बताऊं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और विश्वास मानिए कि मैंने जिस तरह से ये बनाया है, कहते हैं कि ओल काटता है, ये थोड़ी से भी नहीं काटे थे और बहुत अच्छे बने थे। बस हाँ, थोड़ा सा मेहनत है लेकिन ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो ये ओल है, तो ये मैंने हाफ़ केजी ओल लिया है। तो ऐसे बाज़ार में कटिंग करके ही मिलते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो इसे काटने से पहले मैंने हाथों पे कड़ू तेल लगाया है, जिससे कि ये थोड़ा से काटते हैं हाथ, इसलिए तेल लगाने से ये थोड़ा से इचिंग कम करेगा। तो पहले मैं इसे ओल को काट लेती हूँ। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने कभी भी ओल नहीं काटा है, क्योंकि जब भी ओल की सब्ज़ी बनती थी मम्मी ने ही काटा है, क्योंकि हमसे का आज तक मैंने कभी काटा ही नहीं है। और ये ज़्यादा से जो हसुआ होता है ना उससे करते, क्योंकि इसकी परत जो है बहुत मोटे होते हैं, तो चाकू से थोड़ा दिक्कत होता है काटने में। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश पूरा की और मैंने काटा भी। तो इस तरह से मैंने ओल के जो छिलके हैं वो सारे छिलके मैं निकाल ली हूँ। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इसके छिलके निकाले हैं। बनाए तो हैं लेकिन मैंने कभी ओल के छिलके नहीं काटे हैं। तो अब ये छोटे टुकड़े में मैं काट लूँगी। आपको जितने अगर बड़े चाहिए तो आप बड़े भी काट सकते हैं, या छोटे चाहें तो छोटे भी काट सकते हैं। तो मैंने बहुत बड़े भी नहीं काटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं काटे हैं। तो मैंने इतने ही छोटे छोटे काटे हैं। तो इस तरह से मैं सारे ओल को काट लूँगी। तो मेरी ये ओल के सारे कटा गया। आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बनने के बाद एकदम आलू जैसे लगते हैं, तो आलू ना ही डालें तो ही अच्छा है। अब मैं साथ में इसमें नमक और हल्दी, गरम मसाला इसे डाल के थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और साथ में मैंने इसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ लिया है। आप हाफ या एक नींबू निचोड़ सकते हैं, जो कि इसका जो ओल थोड़ा से काटता है उसका ये काटना कम हो जाएगा। तो अब इस चीज़ को मैं सारे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालती हूँ, सरसों का तेल है, और अब मैं इसे इसी तरह छान लूँगी। तो इस ओल की सब्ज़ी को मैं छान ली हूँ। ये सच में बहुत अच्छा बना था। आप जो तरीका मैं अपनाई हूँ बनाने का, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और लगा ही नहीं कि ओल का सब्ज़ी, क्योंकि ये कहीं से भी काटा नहीं था। तो इसलिए मैंने छान के, आप चाहें तो बिना छाने भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने छान के इसे निकाल लिया। ये देखिए, ये पूरा नहीं पका है, ये कम से कम सिर्फ 70% ही पका है। बाकी और भी जो ओल थे मैं उसे भी डाल के इसी तरह से मैं छान लेती हूँ। इस तरह से सारे ओल को मैंने छान के निकाल लिया है। अब मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च ये सारी चीज़ लिए हैं। बाकी सारी चीज़ को मैं प्याज और टमाटर को काट ली हूँ। तो पहले मैं प्याज को भून लेती हूँ। मैंने बड़े बड़े आकार में काटे हैं, क्योंकि इसे आपको इसको ज़्यादा सीखना है, तो इसलिए मैंने बहुत छोटे छोटे आकार से नहीं काटे हैं कि आखिर से सीखना है। तो पहले प्याज और हरे मिर्च को मैं थोड़ा से लाल कर लूँगी। जब ये लाल हो जाए तो मैं टमाटर को भी डाल लूँगी, और टमाटर को थोड़ी सी गलने तक मैं इसे पका लूँगी। ये देखिए, थोड़े से टमाटर आपके गल गए हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं जार में इस चीज़ को डाल लेती हूँ और इसे पीस लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे पीस लिया है। ये देखिए, आप इसे आप सरसों के मसाले में भी आराम से बना सकते हैं, या आप गरम मसाले में भी बना सकते हैं। तो अब मैंने 1 कप बड़े कप से दही लिया है और इसे अच्छी तरह से चला के फेंट लूँगी।
ये दही जो डालने से ना इसका स्वाद तो बहुत अच्छा आता है, साथ में ये जो ओल काटते हैं वो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो ये सीक्रेट चीज़ है, आप दही ज़रूर डालिएगा। अब मैं मसाला दही में ही डालूँगी। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारी चीज़ मैंने और साथ में मैंने खड़े जीरे डाले हैं और इसे टेस्ट बनाने के लिए मैंने मीट मसाला का डाला है। आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस सारे मसाले को मैं दही के साथ अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। इसे से मैंने मिला लिया है। ये देखिए तैयार हो गया है मसाला आपको दही में ही। अब जो मैंने ओल छाना था ना, आपको क्या करना है, इस ओल में ही सारे मसाले को डाल देना है। कुछ नए डिज़ाइन से बना रही हूँ ना मैं। ओल की सब्ज़ी आपने बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से शायद आपने नहीं बनाए होंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बना के, बहुत अच्छे बने थे। तो ये ओल को मैंने ये बनाया था, मसाला बनाया था, इसे अच्छी तरह से ओल में मिला लेती हूँ और 15 से 20 मिनट के लिए ढक के इसको रख लेती हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मैं देखूँ जो मैंने ओल छाने थे, वो जो मुझे तेल बची थी, मैं वही तेल का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं उस तेल को गर्म करके कुछ खड़े मसाले डाल देती हूँ, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। अब मैं जो मैंने मसाले और ओल जो थे, मैंने मसाले भी तैयार किए थे, अब मैं वो डाल दूँगी। प्याज टमाटर के साथ जो मैंने पीसा था उसी का मैं डाल करके बनाऊँगी और इसे थोड़ा सा लाल होने तक मैं इसे भूनूँगी। अब जो मैंने ओल के साथ जो मसाले तैयार किए थे, अब मैं इसे डालूँगी। तो मुझे ज़्यादा बहुत भूनना भी नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी टमाटर प्याज आपके भुने हुए थे जो मैंने पीसे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुझे उसे फ्राई नहीं करना था। अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और ये सारी चीज़ को अच्छी तरह से भून दूँगी, क्योंकि मैंने जो मसाले दही में डाले थे मैंने वो तो भूना नहीं था। तो अब उस मसाले को पकाने के लिए आपको अच्छी तरह से इसे भूनते रहना है, जब तक ये अच्छी तरह से ये तेल ना छोड़े। देखिए तेल थोड़ा छोड़ रहा है। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। आप चाहें तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो इस तरह से आप डाल लीजिए। और धीरे धीरे देखिए आपके मसाले पक चुके हैं और ये तेल भी छोड़ लिए। और इसमें आपको थोड़ा ग्रेवी, जो आप पानी बहुत कम मैंने यूज किया, पानी तो यूज ही नहीं किया। आप देखे होंगे जो मैंने दही के जो लिक्विड बनाए थे उसी से ये अच्छी तरह से सींच गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ काट के, देखिए कितने अच्छे से सीन गए हैं। जबकि ओल को आदमी का क्या बाल के बनाता है, मैं आपको डायरेक्ट बनाई हूँ और ये बहुत अच्छे से सींजे हुए थे। तो ये चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, सभी के साथ अच्छे लगते। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे चावल के साथ खाइए, ये चावल के साथ बहुत अच्छे लगते थे खाने में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।